प्रश्नावली 2.3 प्रश्न नंबर 3। दो प्रश्न हम प्रीवियस डे तक हल कर चुके थे, प्रीवियस वीडियो में वो आपको मिल जाएगा। नंबर 3 में है x, हमें x का भाग देना पड़ेगा। हम मान लें यदि x बराबर 0 हो, क्योंकि x के साथ किसी अचर का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए हमें x की जगह 0 रखना पड़ेगा। तो कल का हमारा प्रश्न वही रहेगा, अभी प्रश्न में कोई चेंज नहीं है। प्रश्न में था x³ प्लस 3x² प्लस 3x और प्लस 1। x बराबर हमें 0 रखना है, x की जगह 0 तो 0 का क्यूब प्लस 3 है ही, x की जगह फिर से 0 रखा, स्क्वायर किया प्लस 3 और इधर 0 प्लस 1। हमें इतना ध्यान रखना है x का चाहे कितना भी क्यूब करें, उसे किसी से भी गुणा करें, गुणा करने पर या उसका वर्ग करने पर या उसका घन करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 0 का 0 प्लस यहाँ भी मान 0 प्राप्त होगा, यहाँ भी मान 0 प्राप्त होगा और इधर हमें मान प्राप्त होगा 1। 0 0 0 और 1 इन सभी को जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है। अतः यहाँ शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा। 0 क्या 1 प्राप्त हो रहा है हमें शेषफल। नंबर 4 चौथा प्रश्न है x प्लस पाई के रूप में दिया गया है। वही प्रश्न हमें लेना है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। हम यहाँ लगाते हैं x प्लस पाई बराबर 0 रखने पर, यदि पाई को उधर लेके जाएंगे तो पाई का मान ऋणात्मक हो जाएगा, तो माइनस पाई उसका क्यूब प्लस 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 और कोष्ठक में रख दिया माइनस पाई प्लस 1। किसी भी व्यंजक का संख्या का यदि हम घन करते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि घात एक सम संख्या है तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, और यदि घात एक विषम संख्या है तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। यदि घात एक सम संख्या दे रखी है तो ऋणात्मक धनात्मक में परिवर्तित हो जाता है। घात 3 है, पाई और क्यूब हमें प्राप्त होगा 3, पाई का स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, प्लस 3 को इसके साथ गुणा करेंगे माइनस 3 पाई प्लस 1। आगे इसे रीऑर्डरिंग करके हल करेंगे, पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1, ये हमें शेषफल प्राप्त होगा। अगला नंबर 5 प्लस 2x, मैं लिखूँ 5 प्लस 2x बराबर 0 रखने पर 2x को इधर रखेंगे बराबर 0 इधर था ही, 0 से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस का 5 इधर जाएगा, यहाँ माइनस का 5 होगा। x बराबर माइनस 5 बटा 2, 2 यहाँ गुणा में था, पक्षांतर में भाग में कन्वर्ट हो गया। तो हमें उस क्वेश्चन में x बराबर माइनस 5 बटा 2 रखना होगा। जैसा हमें क्वेश्चन दिया गया है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, जहाँ भी x है उसके स्थान पर माइनस 5 बटा 2 रखेंगे। माइनस 5 बटा 2 क्यूब प्लस 3 माइनस 5 बटा 2 स्क्वायर प्लस 3
-5/2 + 1। 5 का क्यूब करेंगे, 5 × 5 25, और फिर से 25 को 5 से गुणा करेंगे, 125 प्राप्त होगा। 125 घात अगर विषम संख्या है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 का घन होता है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस 3 हमारे पास दिया गया है। अभी 5 को 5 से गुणा करेंगे, 25 प्राप्त होगा। 2 का स्क्वायर 4 प्राप्त होगा। घात एक सम संख्या है तो ये धनात्मक में चेंज हो गई। प्लस 3 के बटा में कुछ नहीं दे रखा है, 3 × 5 = 15 और 2 एकम 2 जो कि माइनस का है, प्लस 1। अब की बार हम कोष्ठक को हल कर लेते हैं। -125/8 प्लस 25 3 75/4 प्लस माइनस -15/2 और प्लस 1। हमें भिन्न के रूप में संख्याएं दी गई प्राप्त हुई है। इन भिन्न वाली संख्याओं को हल करने के लिए इनके हरों के लैसे करके इनके हर समान करेंगे और फिर उसी तरीके से हम इन भिन्नों का जोड़ बाकी करेंगे। 8 का 4 का और 2 का लैसे 8 ही प्राप्त होगा। अतः जिनका पहले से हर 8 दे रखा है उन्हें 2 बार गुणा करना, 1 बार गुणा करना पड़ेगा। जिनका 4 दे रखा है उन्हें 2 बार गुणा करेंगे। जिनका 2 दे रखा है उन्हें 4 बार गुणा करेंगे। किसी भी तरीके से हमें तो 8 रखना है, और जिनका 1 दे रखा है उन्हें 8 बार गुणा करेंगे। तो 8 एकम 8 तो -125 को 1 से गुणा किया, प्लस 4 दूनी 8 तो 75 150, माइनस 8 के लिए 4 बार तो 15 चौके 60 और प्लस 8। 125 और 60 माइनस के हैं, -160 और -125 -60 प्लस 150 प्लस 8 बटा में हमें प्राप्त हो गया 8। 125 और 60 को जोड़ने पर 185 प्राप्त होता है। क्योंकि एक जैसे चिन्ह वाले हैं तो इनका चिन्ह बदलेगा नहीं, बल्कि केवल ये जुड़ेंगे। प्लस 150 और 8 है 158 बटा 8। 185 बड़ा है, 158 छोटा है। हमें ऋणात्मक चिन्ह की तरफ अभी ध्यान नहीं करना है। 185 केवल मैं कहूँ और 158 कहूँ तो उनमें से 185 बड़ा है। और वास्तव में ऋणात्मक संख्याएं तो धनात्मक संख्या क्या 0 से भी छोटी होती है। अगर आप कह रहे हैं -185 बड़ा है तो आप गलत कह रहे हैं। केवल 185 के लिए माने तो 185 बड़ा है, 158 छोटा है। दोनों का चिन्ह अलग अलग है। अलग अलग चिन्ह होने के कारण ये घट जाएंगे। 185 में से 158 जाएगा तो 27 बचेंगे, क्योंकि 185 माइनस का था, -27/8। हमें शेषफल के बारे में पूछा था, हमने बचे हुए तीनों क्वेश्चन के शेषफल हल कर दिए। अगला प्रश्न नंबर 2, x³ - ax² प्लस 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। वही शेषफल ज्ञात करवा रहा है। हम लिखें x - a बराबर 0 रखने पर तो लगाएंगे x बराबर माइनस का था, यहाँ प्लस का होगा। जहाँ भी x है उसकी जगह मैं प्लस रख दूँ, हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। a³ - a
x के स्थान पर a और स्क्वायर के स्थान पर स्क्वायर ही रखा हमने। 6x की जगह हमें रखना था a माइनस a का क्यूब, a क्यूब प्राप्त होगा माइनस a को a स्क्वायर से गुणा करेंगे स्क्वायर और एक घात, टोटल 3 घात प्राप्त होगी, प्लस 6 को a से गुणा करेंगे 6a प्राप्त होगा और माइनस a क्यूब में से a क्यूब घटेगा, कुछ नहीं बचने वाला, 6a में से एक a घटेगा तो 5a शेषफल के रूप में बचेगा। नंबर 3 प्रश्न अंतिम दे रखा है, जांच कीजिए कि यह गुणनखंड है या नहीं। जांच कीजिए कि सात प्लस 3x, फिर कॉमा दे रखा है 3x क्यूब प्लस 7x, 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। एक गुणनखंड है या नहीं, हमें गुणनखंड का पता लगाना है कि ये गुणनखंड होगा या नहीं होगा। हम इसे दोनों विधियों से करके देखते हैं, क्योंकि हमें शून्य के या ऐसी कुछ पूछा नहीं है शेषफल कितना बचेगा, हमें तो गुणनखंड पूछा गया है। अगर 0 बच रहा है तो फिर ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, और अगर 0 नहीं बचता है तो इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। हम इसे हल करते हैं आगे। 3x प्लस 7, मैंने आपको बताया था अगर इसी तरीके से है तो हमें रीऑर्डरिंग करना पड़ेगा, अर्थात उनमें क्रम विनिमयता का प्रयोग करके पहले चर का प्रयोग करेंगे और सबसे अंत में अचर का प्रयोग करेंगे। हमें प्रश्न में पहले अचर का प्रयोग किया गया था, बाद में चर का प्रयोग, तो हमने उसे गणितीय गणनाओं के आधार पर उसे पहले चर को काम में लिया और बाद में अचर को काम में ले रहे हैं। यदि ये 0 के बराबर हो तो 3x बराबर -7, x बराबर -7/3। यदि मैं x के स्थान पर -7/3 रखूं तो उसका जो भी मान प्राप्त होगा उस मान के अनुसार ही हमें इसका गुणनखंड है या नहीं उसका पता लगाना है। प्रश्न है 3x क्यूब, 3 तो होगा ही, x क्यूब के स्थान पर -7 है और क्यूब प्लस 7 -7/3, 3 के साथ इसे गुणा करना है। 3 पहले कोष्टक होगा, 7 घात 3 दे रखी जो विषम संख्या में है, अतः ऋणात्मक चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऋणात्मक ऋणात्मक ही रहेगा। 7 को 7 से गुणा करते हैं तो 49 प्राप्त होता है और फिर से 49 को 7 से गुणा करते हैं 343 प्राप्त होता है, -343/3 × 9 9 × 27 प्लस 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 प्राप्त होगा, लेकिन एक प्लस का है एक माइनस का है तो हमें माइनस ही प्राप्त होगा। बटा में 3 दे रखा है, ये भी ध्यान रखना है, एक साथ दो चिन्ह नहीं रख सकेंगे, इसीलिए उन चिन्हों को सेपरेटली या अलग अलग करने के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। 3, इसे अगर 3 से काटा जाए तो ये 9 बार कटेगा और ये कटेगा 1 बार, -343/9 प्लस माइनस दोनों हल होंगे तो हल होने पर माइनस प्लस माइनस 49/3। 9 और 3 दोनों का हमें लैसे करना है, दोनों का लैसे 9 का और 3 का 9 ही प्राप्त होगा। हमें ध्यान रखना है 9 वाले को 3 बार गुणा करना है और 3 वाले को
क्या बोल गया, आपको 9 वाले को एक बार गुणा करना है 9 बनाने के लिए, और 3 वाले को 9 बनाने के लिए 3 बार गुणा करना है। पहले से 9 है हमारे पास तो एक बार गुणा करेंगे, -343। फिर से माइनस है, इसे 3 बार गुणा करेंगे और 49 को 3 से गुणा करेंगे तो 147 प्राप्त होगा। 343 और 147 दोनों का चिन्ह एक जैसा ही है। इन्हें हल करेंगे तो आगे 7 और 3 10 प्राप्त होगा, 14 और 34 48 और 1 49 490, जो कि माइनस के 490 प्राप्त होंगे। 490/9 ये शेष फल के रूप में प्राप्त होगा। तो क्या ये इसका शून्य हो सकता है, गुणनखंड हो सकता है? अगर शून्य प्राप्त होता तो गुणनखंड हो सकता था क्या? गुणनखंड था, लेकिन शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हुआ, अतः यह इसका गुणनखंड नहीं है। शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है, अतः यह इसका गुणनखंड नहीं है। शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है, अतः यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इसी क्वेश्चन को हम भाग विधि से हल करते हैं। भाग विधि से सर आपकी आवाज नहीं आ रही। इसी क्वेश्चन को वही x पर क्वेश्चन तो वो अलग था। थ्री एक्स प्लस 7 और इसमें भाग देना, इसका भाग देना है 3x³ + 7x। 3x³ + 7x। प्रीवियस डे जब हमने भाग दिया था प्रीवियस टॉपिक में, तो वही करना था। जैसे 3x³ में हमें भाग देना है 3x का, हमें चर के सापेक्ष इसे हल करना है। अगर हम चाहें तो इसे 3 गुणा x लिख सकते हैं, और इधर हर को 3 गुणा x के रूप में लिख सकते हैं। 3 से 3 क्रॉस होगा, इधर x से 1x क्रॉस हो जाएगा, बचेगा केवल हमारे पास में 2x। इस 2x को 2 बार x है, x गुणा x, तो हमें x² बार इसे गुणा करना पड़ेगा। इसे हमें x² बार गुणा करना पड़ेगा। x² से गुणा करेंगे तो ये होगा 3x³ + 7 को अगर x² से गुणा किया तो 7x² प्लस माइनस हो गया ये, और ये माइनस भी प्लस में हो गया, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, अर्थात क्यूब वाला मामला तो क्लियर है। अब आगे ध्यान देने योग्य बात है, 7x² आ रहा है जो माइनस का है, और ऊपर केवल 7x है। दोनों की घातें अलग अलग हैं, अलग अलग घातें होने के कारण ये एक दूसरे के साथ घटेंगे भी नहीं। इनकी घातें अलग अलग होने के कारण एक दूसरे के साथ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। इन्हें अगले पद में उसी तरीके से हमें व्यवस्थित करेंगे। पहले घात बड़ी वाले का नंबर आएगा तो बड़ी घात वाले को हमें पहले काम में लेना है। माइनस का चिन्ह है, -7x²
प्लस 7x। अब की बार हमें करना है, ये वाला प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस हल करते हैं तो माइनस में ही कन्वर्ट होता है। इसके लिए x एक बार दे रखा है, 3 7x स्क्वायर में हमें 3x का भाग देना है। इसे लिखा जा सकता है 7 गुणा x और इधर 3 गुणा x। एक x से एक x चला जाएगा, बचेगा 7x बटा 3। तो इसे हमें गुणा करना है 7x बटा 3 के साथ। 7x बटा 3 के साथ गुणा करेंगे। सात एक्स बटा 3 के साथ गुणा करने पर हर के 3 से ये वाला 3 कटेगा, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, केवल यहाँ x बचेगा। 7x को x से गुणा करेंगे तो 7x का स्क्वायर, प्लस का है माइनस का है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, माइनस प्लस माइनस। 7 को 7 बटा 3 x से गुणा करेंगे तो 7 7 49, 49x बटा 3 प्राप्त होगा। चिन्ह बदलेंगे, माइनस वाले को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगले वाले पद के लिए देखते हैं। 7x स्क्वायर माइनस, दोनों प्लस माइनस कैंसिल होंगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में। 7x प्लस 49x बटा 3। इन दोनों को हम सामान्य हल करेंगे तो हल करने के लिए देखना है, दोनों का लैसा लेंगे। 7x का 1 और 49x का पहले से 3 दे रखा है, 3 49 7 या 21x प्लस 49x। 21x में 49x जोड़ेंगे 70x प्राप्त होगा। तो ये दोनों मिलजुल के 70x के बराबर हो सकते हैं। बराबर मैं लिख दूँ 70x बटा 3। जहाँ 70x बटा 3 प्राप्त हो रहा है वहाँ दे रखा है 3x। 70x बटा 3 और भाग देना है हमें 3x का, नीचे ही लगाना है, भाग देना है तो x से x कटेगा और 70 बटा 3 तिया 9 से गुणा करना है। अब की बार ये भी प्लस का और वहाँ भी हमें प्लस का ही दिया गया है, तो प्लस 70 बटा 9। इनके साथ हल करते हैं, देखते क्या कुछ होने वाला है। सत्तर एक्स को इसके साथ गुणा 70x बटा 3, तो इसको अगर गुणा किया जाए 3x के साथ, एक 3 इसके साथ कटेगा, हमें प्राप्त होगा 70x बटा 3। अर्थात पहला वाला जो पद है वो वाला पद बिल्कुल कटेगा। 70x बटा 3 प्लस दे रखा है 70x बटा 9 से 7 कटेगा, 7 को 7 से गुणा किया प्लस 7 7 49, 0 है ही, 490 बटा 9 के 9, प्लस बदलेगा माइनस में और ये वाला प्लस भी बदलेगा माइनस में। 70x बटा 3 में से 70x बटा 3 घटेगा, प्लस वाला माइनस में बदल गया और हमें प्राप्त हो गया माइनस 490 बटा 9। भाग विधि से भी माइनस 490 बटा 9 प्राप्त हुआ और शून्य वाली विधि से भी वही शेषफल प्राप्त हुआ। तो दोनों विधियों से स्पष्ट है कि यह इसका एक बहुपद है, बहुपद का यह शून्यक नहीं है।